किसान भाइयों, यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपकी टमाटर की फसल में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी जो समस्या होती है और टमाटर की फसल के लिए वह आती है फूलों का झड़ना। जैसे ही हमारी टमाटर की फसल लगभग 50 से 60 दिन की होती है तो उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं, फूल से फल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है और पैदावारी का पहला चरण स्टार्ट हो जाता है। फरवरी का महीना जो होता है वो बेहद खास होता है हमारी टमाटर की फसल के लिए। फरवरी महीने में फसल की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलती है, फसल हरी होती है, फूल ज़्यादा आते हैं टमाटर की फसल में। और फरवरी महीने में एक समस्या ये भी देखने को मिलती है, फूल तो ज़्यादा आते हैं लेकिन फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी धीमी होती है। फूल ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाते हैं और वहीं फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। कारण क्या होता है कि रात का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है और दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दिन में धूप ज़्यादा होती है और रात में अधिक ठंड होने की वजह से फसल पर काफ़ी असर देखने को मिलता है। तो वातावरण में चेंजिंग देखने को मिलती है और जिसका असर हमारी टमाटर की फसल पे पड़ती है। तो फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं और फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा विकल्प सुझाया है। एक रसायन का स्प्रे करना है और उस रसायन के रूप में हमें लेना है पैराक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड 1 ग्राम और इसे यूज करना है 20 लीटर पानी में, यानी कि 1 ग्राम मात्रा हमें 20 लीटर पानी में यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 20 लीटर पानी के लिए हमें लेना है पैराक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड 1 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए और इसे इथाइल अल्कोहल में घोल लेना, यानी कि थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल ले लेना है और उसमें इस 1 ग्राम मात्रा को अच्छी तरह से घोल लेना है। उसके बाद इसे 20 लीटर पानी में मिला देना है और इसके साथ हमें एक चीज़ और शामिल करना है, वह है बोरिक एसिड, जिसे सोडियम बोरेट भी कहा जाता है और यह मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और इसकी मात्रा लेनी है 20 लीटर के लिए 40 से 50 ग्राम। और इसे क्या करना है, जिसमें हम पैराक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड मिलाए हैं उस पानी में हमें इसे भी मिला लेना है, यानी कि 20 लीटर पानी के लिए हमें लेना है 40 से 50 ग्राम बोरिक एसिड। अब इन सभी को एक साथ मिला लीजिए और जैसे ही धूप निकल जाए, शीत फसल से ख़त्म हो, वैसे ही आप इसका स्प्रे टमाटर की फसल में कर सकते हैं। और दोबारा इसका स्प्रे आप कर सकते हैं 15 से 20 दिन बाद, दोहरा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे आपको टमाटर की फसल में स्प्रे कर देना है। जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे फसल में एक आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। जो फूल झड़ने की समस्या थी वह आपको कम हो जाएगी और फूल ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट होने लगेंगे। और यह सस्ता रसायन है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बोरिक एसिड भी सफ़ेद पाउडर होता है और वहीं पैराक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड भी एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। और इन्हें अच्छी तरह से पानी में घोलिए और टमाटर की फसल पे स्प्रे कर दीजिए। जो टमाटर के पीले फूल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फलों में कन्वर्ट होने लगेंगे और इसके स्प्रे से पैदावारी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, इस टेक्निकल का उपयोग आप केवल टमाटर की फसल में ही कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से आप किसी अन्य फसल में नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी बैगन की फसल है उसमें भी नहीं करना है आपको, करेला की फसल उसमें भी नहीं करना है, नेनुआ की फसल उसमें भी नहीं करना है। इसका इस्तेमाल केवल टमाटर की फसल में करना है। और इसका इस्तेमाल यदि अपनी फसल में कर सकते हैं तो निश्चित तौर में पूरी फसल अवधि में 2 से 3 किलो टमाटर आपको एक पौधे से मिल सकती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपकी फसल से फंगस भी दूर होती है। बोरिक एसिड के इस्तेमाल से बोरान तत्व की पूर्ति हो जाती है फसल में, जिससे परागण की क्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है। तो फूल जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं और यह वैज्ञानिक के द्वारा सुझाई हुई चीज़ है। तो किसान भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।